हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर और एसएससी ने उस सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में कोई क्लेम नहीं किया है, तो क्या एसएससी उस क्लेम को सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स के अंदर क्लेम कर सकता है जो कि एसएससी के अगेंस्ट बाद में चलाई जाती है? यही इशू बेंगलोर आईटीआईटी की सी बेंच ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नवोदया एजुकेशन ट्रस्ट के केस में डिसाइड किया और ये केस 129 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 109 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 6 अप्रैल 2023 को आया। केस बहुत इंटरेस्टिंग है और केस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2009-10 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C के अंदर फाइल करी, क्योंकि एसएससी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एसएससी की जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो एसएससी ने उस रिटर्न के अंदर सेक्शन 1023C की एग्जम्पशन को क्लेम नहीं किया। बाद में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। उस सेक्शन 148 की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कुछ एडिशंस किए गए और जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास था तो उस वक्त एसएससी ने पहली बार इस एडिशनल ग्राउंड को रेज किया कि एसएससी की सेक्शन 1023C के अंदर एग्जम्पशन बनती है और सीआईटी अपील ने एसएससी को वो एग्जम्पशन अलाउ करी। सीआईटी अपील के मुताबिक जो एसएससी की असेसमेंट है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के फर्स्ट प्रोविजो के मुताबिक की जानी चाहिए थी, ना कि थर्ड प्रोविजो के मुताबिक। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सीआईटी अपील ने एसएससी के नए क्लेम को एडमिट किया है, जो एसएससी ने अपनी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में क्लेम नहीं किया था, वो एसएससी एंटाइटल्ड नहीं है और सीआईटी अपील के पास उस क्लेम को अलाउ करने की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी के पास कोई भी ऐसी अधिकार नहीं है कि वो सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी नए क्लेम को क्लेम करे। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ना तो असेसिंग ऑफिसर के पास और ना ही सीआईटी अपील के पास ये पावर थी कि वो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स में उस क्लेम को एडमिट करे जो एसएससी ने अपनी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में क्लेम नहीं किया, और जो सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स हैं वो खाली रेवेन्यू के बेनिफिट के लिए हो सकती हैं। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जिस मुद्दे पर सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स रीओपन की जाती हैं, खाली उस आइटम के लिए एसएससी कोई डिडक्शन या एक्सपेंस क्लेम कर सकता है, ना कि उसके लिए जो पहले ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है। रेवेन्यू ने इस अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सन इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1992 का जजमेंट है और जो 198 आईटीआर पेज नंबर 297 पर रिपोर्ट हुआ, उस पर रिलाई किया। फ्रेंड्स, एज एन प्रोफेशनल मेरा इस केस पे जो इनपुट है वो ये है कि यदि इस केस में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट नहीं हुई होती तो एसएससी अपना क्लेम क्लेम कर सकता था, क्योंकि जो सन इंजीनियरिंग का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर बार बार जो वर्ड यूज किया गया है वो रीअसेसमेंट किया गया है। कहने का मतलब यह है कि एक बार यदि असेसमेंट हो चुकी है और उसके बाद रीअसेसमेंट होती है तो फिर एसएससी नया क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन यदि पहली बार असेसमेंट हो रही है तो उस केस में कर सकता है। तो इस केस में क्योंकि ऑलरेडी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट हो चुकी थी और वहां पर एसएससी ने सेक्शन 1023C का क्लेम नहीं किया था, तो उस केस में एसएससी ने अपने इस राइट को सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स में लूज किया और ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सीआईटी अपील के पास रिमांड बैक किया, ये कहते हुए कि जो सीआईटी अपील है इस केस को अब मेरिट पर एडजुडिकेट करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नवोदया एजुकेशन ट्रस्ट, और ये केस 129 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 109 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।